10वीं वाले सभी प्यारे बच्चों के लिए कल का पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने जो बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से याद करके अपनी एग्ज़ाम देने जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, कल जो पेपर आपका है हिंदी विषय का, इसे आप अच्छे से याद करके ही जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट साबित होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना गया है। तो यहाँ पर आपको सन 1900 से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना गया है, ये आपका सही होगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ये कल जो 12वीं वाले की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के आपको बताना है। छंद के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है वार्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद और अगला है आपका मात्रिक छंद। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, छंद के 2 प्रकार होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। वल्लभाचार्य के गुरु, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। किसके गुरु थे? सभी विद्यार्थियों को बताना है जो वल्लभाचार्य थे वो सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास आप लिखेंगे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है। तो दोहा छंद की प्रथम व तृतीय पंक्ति में आपको 13 मात्राएं याद रखना है। 13 मात्राएं सही होगा। चैनल को सभी प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑन पर रखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ तो आपका जो फ़र्ज़ है वो आप निभाएंगे। रस के अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर आपको लिखना है रस के 4 अंग होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? देखिए, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो यहाँ पर आपको बताना है परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। तो सहस्त्रबाहु आपका सही हो जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर घंटे की बटन को ऑन पर रखना है। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो फाल्गुन माह में वसंत ऋतु आती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वसंत ऋतु। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में आपको बताना रहेगा सभी विद्यार्थियों को 24 मात्राएं। देखिए, यहाँ पर थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब है, इससे आप डिस्टर्ब ना हो, वो तो चलता रहता है, छींक सर्दी, तो आपको बस याद करना है। आपकी तैयारी है कल के लिए। ये तैयारी जो करवा रहा हूँ अच्छे से कर लेना है। सभी प्यारे भैया बहन को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑन पर रखना है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो वो बजाते थे खंजड़ी। खंजड़ी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को ऑन पर रखना है सभी प्यारे बच्चों को। क्वेश्चन है दशानन। दशानन में कौन सा समास है? यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा दशानन में। तो बहुब्रीहि समास आप याद रखेंगे। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाओ को। कटाओ आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। योग का संदेश उद्धव जी लेकर आए थे। तो उद्धव मिलाना है। श्रृंगार रस में आपको रति स्थायी भाव से मिलाना रहेगा। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। ठीक है, ये आपको मिलाना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा क्रिया के परिमाण का बोध करवाती है मैया कड़वा तेल लगाती है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जानकारी जो मैं अब आपको दे रहा हूँ उसे ध्यान से सभी प्यारे बच्चों को सुन लेना है। देखिए, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर आप सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। मेंस एजुकेशन ऐप, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो मेंस एजुकेशन ऐप मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर ओनली 49 रुपये में आप जितने भी पेपर हैं वो परचेस कर सकते हैं, जो कि सेट पेपर रहेंगे और सेट पेपर से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ऐसे सेट पेपर हमने बताए हैं जो कि हस्तलिखित है, हाथों के द्वारा लिखे गए ऐसे पेपर है, जो कि 100% पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है।